नमस्कार धन्यवाद जी। 178 पढ़ने जा रहा है अवतार वाणी। एक तू ही निरंकार, जब आया था तू सृष्टि में, कोई धर्म ईमान नहीं था। जब आया था तो सृष्टि में, कर्म कांड समान नहीं था। जब आया था तो सृष्टि में, जनेऊ और कृपान नहीं थी। जब आया था तो सृष्टि में, कुछ भी तेरी शान नहीं थी। जब आया था तो सृष्टि में, जाना अपना सार नहीं था। जब आया था तो सृष्टि में, जग से मोह प्यार नहीं था। जब आया था तो सृष्टि में, मन तेरे अहंकार नहीं था। जब आया था तो सृष्टि में, तू करता कोई खार नहीं था। आप डाल जंजाल गले में, सिर पे रखे भारे हैं। कहे अवतार जो दृष्टि आवे, भरम भोले के सहारे हैं। एक तू ही निरंकार। 2 मिनट 11 सेकेंड का वीडियो हुआ। बाबा अवतार सिंह जी एकदम साफ साफ समझाते हैं। जब तू आया हिंदी में समझाते हैं, इसको कोई नहीं समझेगा, ये सबसे बड़ा मूर्ख होगा। हम तो भाई सोशल मीडिया में बताते हैं, सबसे बड़ा मूर्ख होगा। जब तुम आया था सृष्टि में, कोई धर्म ईमान नहीं था। क्या जब माँ के पेट से जन्म हम लिए, आप लिए, क्या उस समय आप क्या थे, किस धर्म के थे, किस जाति के थे? हिंदू में, मुसलमान में तो बस मुसलमान है, क्रिश्चियन में तो क्रिश्चियन है, जाति है। हिंदू में ज़्यादा जाति है। हाँ, वो लोग में भी है बहुत, पुण्य सेमा लोथा क्या क्या बोलता है, नागालैंड में। जब माँ के पेट से जन्म लेता है कोई आदमी, तो उसको पता रहता है ये बोली भाषा सब कुछ नहीं पता रहता है। यहाँ का लड़का जन्म ले आज, चाहे 10 दिन 15 दिन के बाद, या 5 साल, हमारा बेटा तो हम ले गए थे 8 साल 9 12 13 साल हो गया 2013 में। 7-8 साल का हो गया है तब हम उसको लेके गए हैं, और नागा में सीख गया कोनिया की भाषा, छोटका बेटा चिंगलन भाषा, लांगमेन भाषा, तोतक भाषा,
वो सब जान गया, हम कुछ नहीं जाने, हम कुछ नहीं। हम उसको भाषा हम नहीं, बाकी हमारा गौतम सब समझ गया। देखिए, समय के अनुसार दिमाग भी पक जाता है। जैसे जैसे आपका समय उम्र ढलेगा ना, तो आपको दिमाग भी ढलेगा। कितना कोशिश कीजिएगा, नहीं सीख पाइएगा। वहाँ का भाषा बिहारी, भोजपुरी, नागा, सब भाषा दिल्ली के भाषा। ज़्यादा तो बिहारी भाषा मादर चोद, माफ कीजिएगा, हम सबको मादर चोद बोल देते हैं। ये सब भगवान का क्या क्या भेद है, क्या इसका राज वो खोलेंगे। बाकी हम लोग को बिहारी भाषा में समझे नहीं, आम बात है मादर चोद, समझे कि नहीं, आम बात है बिहारी भाषा में। नहीं तो देखबे करते हैं दिल्ली सब, पंजाबी सब कौन भाषा का यूज करता है। बुर्बक, सारा बुर्बक हुआ, तूने मेरी बहन चोद दी ना, ऐसे भाषा है। तूने मेरी माँ चोद दी, ऐसे है हरियाणी भाषा सब। समझे कि नहीं। जो देखिए, हम लोग को वहाँ गए हुए हैं, काम किए हुए हैं, वैसे जो लोग बोले हुआ है तो कहने में क्या शर्म है ना। वो लोग ऐसे बोल देता, तो हम लोग को बिहारी भाषा में समझे कि नहीं। चलिए, नमस्कार, धन्य निरंकार जी। बस समय बदला है, युग बदला है, कलयुग है, महाकलयुग है। जो दुनिया में घट रहा है वही हम लेकर के आ रहे हैं। जो तत्काल में घट रहा है, घोर कलयुग का प्रकोप हो गया, तब हमारे जैसा महामूर्ख को भगवान निराकार चुने हैं। समझे कि नहीं, महामूर्ख है हम, कोई ज्ञानी नहीं है। हम आपका दास है, हम आपका चरण के धूली है, हम आपका चरण के धूली है। हमको कोई सिद्धि प्राप्त हमारा नहीं है। बस माता सुदीक्षा जी हमारा भगवान है, जो उन्हें दिखाया, जो उन्हें संदेश दिया, उस पर विश्वास। देखिए, ये प्लान है, मेन बात है जो है, ये प्लान है। हमारा प्लान नहीं है, आपका प्लान नहीं है। प्लान नहीं रहता तो हमको जन्म से पहले हमारा गांव का नाम रतनपुर, रतन, कहिया पड़ गया उसका नाम रतनपुर, इसको कोई बता सकता है? कलयुग को भेद खोलने के लिए। रतनपुर गांव था, एक रतन छुपा हुआ था जुगों जुगों से। ये कलयुग की सच्चाई लाने के लिए। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? कलयुग को सच्चाई लाने के लिए।
भगवान राम का कहानी लिखने के लिए, कृष्ण का कहानी लिखने के लिए रविदास जी के कहानी को लिखने के लिए, मीराबाई का कहानी लिखने के लिए, साईं बाबा के कहानी लिखने के लिए, जिंदगी में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हम जैसा कर रहे हैं वैसा हमको तो भोगना है, इस जन्म में भोगना है, अगला जन्म में भी भोगना है। हम जैसा करेंगे वैसा भोगना है। चाहे देखते करते हैं कैसे लोग भोग रहा है। दम घुट करके मर रहा है, आग लग कर जिंदा हमको वो आग लगेगा जिंदा में ना, तो हमको आत्मा क्या महसूस करेगा। तो क्या है, पिछले जन्म का वो लोग का सजा माफ हो रहा है और समय का त्रिनेत्र देखने वाला देख रहा है। उसको सजा माफ हो रहा है, फिर अगला जन्म जो लोग को होगा अच्छा होगा। जब हम इस नहीं देखते ना, चाहे एक जो युग का जो चेंज हो रहा है ना, तो अंधकार में ही जाता हुआ आत्मा। बाकी हम उस सब आत्मा को हम प्रार्थना करते हैं कि उसको माफ किया जाए, उसको माफ किया जाए और फिर चांस दिया जाए इस निराकार को देखने के लिए। हमारा यही प्रार्थना है। उसको फिर मानव योनि मिले, फिर माता सुदीक्षा जी का चरण शरण मिले, तो आत्मा अमर हो जाएगा। ये सब बलिदान हो रहा है, होते तो बहुत दिन से हो रहा है। ये नहीं कहते हम आए हैं तो अभी ये हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी अभी का जो बलिदान हो रहा है ना, ये मायने रखता है। हम तो हम हैं नहीं, हम हैं, तुम है। हम हैं और तुम है। तुम कहते हैं, बस उस आत्मा को अपना रूप दिखा दीजिए, फिर अगले जन्म में। दुनिया तो चलेगा ही, काहे नहीं चलेगा। सूरज चांद कहाँ जाएगा, वो लोग भी तपस्या भोग रहा है। तपस्या भोग रहा है, फिर दुनिया का प्रलय कब होगा क्या होगा, ऐसे देखे भविष्यवाणी सब करने वाला कर ही रहा है। कोई कह रहा है 2032 दुनिया का अंतिम होगा।
बहुत आदमी मारा जाएगा, बहुत आदमी ये होगा वो होगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं करेंगे। हम बस चारों युग को हम एक कर रहे हैं। दुनिया में बहुत जनसंख्या विस्फोट हो गया। आदमी को कमती होना भी जरूरी है। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, समझे कि नहीं? जब जब धर्म का हानि होता है तब तब एक निराकार प्रकट होता है। उसको अजर अमर अविनाशी बना देते हैं। टाइम फिक्स है, बाकी अजर अमर अविनाशी बना देते हैं वो आत्मा को, ऐसा बात कहने के लिए। सोशल मीडिया में ऐसा बात सब न कह सकता है। अगर कोई है ऐसा साक्ष्य प्रूफ उसको, तो भी दुनिया को देखा है अपना घर का कहानी, घर का घटना, कैसे उसको ब्रह्म इस परमात्मा को जानने का क्या उसका खोज हुआ, कैसे खोज किया। ऐसे साधु महात्मा बन जाने से थोड़ी होता है। इसको खोजने के लिए कलयुग का भयंकर द्वापर देखे, त्रेता देखे, सब युग देखे, सतयुग देखे, कलयुग का युग देखेगा तो कितना दुख है। कलयुग में राम को पत्नी छोड़ दिया, बेटा छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिया, गांव समाज छोड़ दिया, पुलिस दरोगा, कानून व्यवस्था, मोदी योगी सब छोड़ दिया। भगवान गुरु नहीं छोड़ा, गुरु खेला देख रहा। हमारा भक्त कैसे कैसे कर रहा है खेला। नमस्कार, गीत है निरंकारी।